अजमेर दरगाह दीवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग है कि अजमेर जो नगरी है उसको जैन तीर्थ स्थल। तो दोस्तों, आपने ये छोटी सी वीडियो देखी, हम आपको ये पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अभी अभी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की नगरी यानी अजमेर शरीफ को लेकर के एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसने वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी के होश उड़ा दिए हैं। या यूं कहूं, उन तमाम ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है जो भी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अकीदत रखते हैं। जी हां, आप जानते ही हैं कि हालिया ही दिनों के अंदर किस तरह से विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह को महादेव मंदिर होने का दावा किया और शिव मंदिर उसे बताया। लेकिन दोस्तों, यह बात आप जानते ही होंगे और दुनिया भी जानती है कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह 800 साल पुरानी बारगाह है। और ऐसे में दोस्तों, उस बारगाह को लेकर के इतने बड़े दावे करना यकीनन यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। लोगों का यह कहना है कि विष्णु गुप्ता सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह को मंदिर बता रहा है। असल में वह सिर्फ और सिर्फ झूठी टीआरपी चाहता है। और अक्सर और बस्तर हम ये देखते भी रहते हैं कि लोग इस्लाम का सहारा लेकर के अपने आप को फेमस करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि शद्दाद आया था, नमरूद आया था, फिरौन आया था, कारूनीला को मिटाना चाहते थे, लेकिन वो खुद मिट गए, उनका वजूद मिट गया। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम से कभी किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। और अब तक तो तमाम ही जो भी लोग थे वो छोटी मोटी बारगाह से उलझ रहे थे। यह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह है, अता ए रसूल की बारगाह है। इस बारगाह से उलझना उनको बहुत भारी पड़ सकता है। और यकीनन ऐसे वक्त में पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी आप जानते ही हैं कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने यकीनन पृथ्वीराज चौहान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और यकीनन पृथ्वीराज चौहान के तमाम जितने भी साथी थे वह ऐसे वक्त में कलमा पढ़ के भी मुसलमान हो गए थे। दोस्तों, कहने का यह मतलब है कि अजमेर दरगाह के जो दीवान हैं उन्होंने अपना बयान जारी किया, जिसकी वजह से विष्णु गुप्ता बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। तो दोस्तों, आखिर अजमेर दरगाह के दीवान ने ऐसा क्या कहा है, पहले आप ये वीडियो देखें। अजमेर दरगाह दीवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की गई है। ये सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से एक प्रपोजल लाए थे कि हम इसको जो है विद्याधर जी महाराज के नाम पर तीर्थ नगरी घोषित करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई, कोई अगर नहीं आया तो मैं पहल करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ कि जब इतने स्थल यहाँ पर मौजूद हैं तो जैन समाज की ओर से जो विद्याधर जी महाराज हैं उनके नाम पर भी इसको एक तीर्थ स्तर राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाए तो बहुत बड़ा एक हमें सहयोग मिलेगा। और उनके धर्मों को सब जितने यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक स्टेज पे लाने के लिए हमें सहयोग मिलेगा। और हम चाहते हैं कि जैन समाज भी जो है इसके अंदर आगे है, अग्रणीय है। दरअसल दोस्तों, अजमेर दरगाह के दीवान जो हैं उन्होंने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है। और ऐसे वक्त में उस चिट्ठी में यह बात लिखी गई है कि अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की यह मांग की गई है। उस खत के द्वारा इसी दावे की वजह से विष्णु गुप्ता जो है वह बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है। दोस्तों, पहले हम आपको विष्णु गुप्ता की यह वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। अजमेर जो दरगाह है दीवान, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अजमेर जो नगरी है उसको जैन तीर्थ स्थल घोषित करेगी जाए। मैं उनकी इस चिट्ठी का समर्थन करता हूँ। वो कम से कम वो ये मानने के लिए तैयार तो हुए कि ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। उन्होंने अब तक ये तो माना कि यहाँ पे जैन मंदिर थे, और हमने जो अपने केस में लिखा है हमने वहाँ महादेव का प्राचीन मंदिर बताया है और साथ ही साथ जैन मंदिर भी बताए हैं, जो कि अजमेर ख्वाजा साहब दरगाह उन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। और आज इन्होंने पत्र लिखा है कि अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। बहुत अच्छी बात है और मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ कि सरकार इस पे अपने विवेक से फैसला ले। जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कि इस्लाम से नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिला है और इस वक्त वह खुशी जाहिर कर रही हैं।
जी हां, जिस खत को लेकर के विष्णु गुप्ता बहुत ज्यादा खुश हुआ है और यह कह रहा है कि हमें बहुत खुशी है कि किसी ने तो इस बात की पहल की और इस बात को माना कि वहां पर मंदिर भी हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से यह बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, दुनिया जानती है कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह बड़ी बारगाह कहलाती है हिंदुस्तान की, और ये वकूबा ये बारगाह है जहां दुआएं जल्दी कबूल हो जाया करती हैं। लेकिन चंद लोगों को खुश करने के लिए चंद ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीजें कर जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं देश के माहौल खराब होने के खतरे बने रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अजमेर दरगाह दीवान की तरफ से जो यह बयान दिया गया है, इस बात से काफी बड़ी बहस छिड़ चुकी है और अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या होता है। जो भी होगा, यकीनन आपको जरूर पता चल ही जाएगा।